रावण ने अपने दूतों से जो तीसरा प्रश्न किया था, प्रश्न आप लोग फिर से सुन लें। फिर रावण तीसरा प्रश्न करता हुआ दूतों से कहता था कि पुनि कहु भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। भालू बंदरों की सेना के विषय में रावण ने प्रश्न किया था। उसका उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए शुक और सारन नाम के दूत कहते हैं कि सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीत सके संग्राम। दूत कहते हैं ये वानरी सेना तो इतनी बलवान दिखाई पड़ी क्योंकि उन्हें ऐसा स्वामी मिला। स्वामी कैसा है कि जो कालों का भी काल है, काल को भी जीत सकता है। एक काल में करोड़ों काल आ जाएं फिर भी उनको जीतने की सामर्थ्य रखता है उनका स्वामी। वो राम, ऐसे राम जो काल को भी जीत सकते हैं, उनके प्रभु हैं, यानी उनके स्वामी, उस सेना के स्वामी हैं। इसलिए ऐसे स्वामी को पाकर, ऐसे सशक्त काल को भी जीतने वाले स्वामी को सेना पाकर आपका बिल्कुल भय नहीं मान रही है। उनको बिल्कुल भय नहीं, वो तो निडर घूम रहे हैं बिल्कुल। रावण ने चौथा प्रश्न अपने दूतों से किया था। वो प्रश्न चौथा सुने आप कि कहु तपसन कै बात बहोरी, और जिनके हृदय त्रास अति मोरी। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं दूत कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। देखो, रावण ने दूतों से बल और बुद्धि के विषय में नहीं पूछा था, लेकिन वो तो ऐसे दूत तो ऐसे राम प्रेम में मुग्ध हैं, मस्त हैं कि वे अपनी तरफ से राम जी के बल का वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं कि सक सर एक शोषित सागर। राम जी के बल का वर्णन करते हुए कहते हैं, अरे राम क्या है राम जी? राम जी का तेज और बल बुद्धि कैसा है? उसे तो लाखों शेष भी, यानी एक शेष के 1000 फन होते हैं, ऐसे लाखों शेष भी मिल जाएं, लेकिन वो भी राम की तेज और बल की बुद्धि का वर्णन करने में असमर्थ रहेंगे। ऐसा राम का बल और बुद्धि है। तब भ्रातई पूछो नए नागर। अरे वे नीति में चतुर हैं राम जी, इसलिए दूत कहते हैं उन्होंने तो तुम्हारे भाई से समुद्र पार करने का केवल उपाय नीति के कारण पूछा है और सागर से रास्ता मांग रहे हैं। उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन नीति के कारण वो ऐसा कर रहे हैं। रावण ने जब ये उत्तर सुना तो सुनत बचन बिहसा दस सीसा। रावण बड़ी जोर से हंसा। सुनत बचन, दूतों का उत्तर सुना तो रावण जोर से हंसने लगा। जो असिमति सहाय कृत कीसा। अरे रावण क्या कहता है?
हंसकर कि अरे मूर्ख, दूत बंदर जिसके सहायक हैं उसे तू बुद्धिमान मानता है, उसे बुद्धिमान कहता है। बुद्धिमान कहता है। अरे जो डरपोक विभीषण की बात मानकर सागर से प्रार्थना कर रहा हो वो बुद्धिमान कहा जाएगा, जिसका तू इतना वर्णन कर रहा है दूत। देखो, रावण मोह है। अध्यात्म में देखें तो आध्यात्मिक भाव से रावण मोह है, और मोह पर किसी का असर नहीं होता। हम लोग भी तो ऐसे ही हैं, हम भी तो ऐसे ही हैं कि चारों तरफ संतों से, महापुरुषों से अच्छी बातें सुनते हैं पर मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, पर सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। रावण भोग बुद्धि है। वो 10 इंद्रियों से हंसा जोर से, और हंसकर क्या कहने लगा, अरे दूत मूर्ख हो तुम लोग, बंदर जिसके सहायक होंगे वो बुद्धिमान कहाँ से होगा। देखो, जो स्वयं मूर्ख होता है वो दूसरे को भी मूर्ख बताता है। संत बड़ा अच्छा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब हम किसी की तरफ किसी के को मूर्ख बताते हैं या किसी के दोष को बताते हैं तो फिर हमारी मुट्ठी बंद जाती है और एक उंगली उसकी तरफ होती है और 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। हम लोग मुट्ठी बांध कर देखें, अगर मुट्ठी बांध कर किसी की तरफ इशारा करें तो एक उंगली उसकी तरफ होगी और 3 उंगलियां हमारी तरफ होंगी और अंगूठा ऊपर की ओर होगा। संत कहते हैं क्या संकेत है कि जिसमें हम दोष का वर्णन बता रहे हैं या जिसको मूर्ख बता रहे हैं उससे ज़्यादा तो 3 गुने तो मूर्ख हम हैं या 3 गुना तो दोष हमारे अंदर है। और अंगूठा ऊपर करके संत कहते हैं कि भाव इसका ये है कि ऊपर वाला तो सब कुछ हमारे विषय में जानता है। यही यार रावण का हुआ। दूतों ने राम जी की बुद्धि बल का वर्णन किया, 10 इंद्रियों से हंसा और दूतों को मूर्ख कह रहा है। दूतों को मूर्ख बता रहा है रावण। तब दूतों ने मौका पाकर क्या किया, सुनिखल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी, रामानुज दीनी ये पाती। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूतों का क्रोध और बढ़ गया, क्योंकि वो राम प्रेम में भरे हुए थे, इसलिए उनका क्रोध बढ़ गया और उन्होंने मौका देखा तो वो पत्रिका निकाली और बोले कि राम के छोटे भाई ने ये पत्रिका दी है, हे नाथ इसे पढ़कर हमने जो बताया है उसको सत्य मानकर आप अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। ये व्यंग कर रहे हैं। रावण ने क्या किया कि बिहस बाम हंसा, बिहस बाम। देखो, रावण नाटक करने में बहुत चतुर है। हंस इसलिए रहा कि सेवक समझें और हमारे सचिव समझें कि हमें कोई उन तपस्वियों से कोई डर नहीं, उनकी सेना से कोई डर नहीं, इसलिए जबरदस्ती हंसता है। बिहस बाम, बिहस बाम कर लीनी रावण। क्या किया कि बाएं हाथ यानी पत्रिका का निरादर, बाएं हाथ उल्टा हाथ यानी
अच्छी वस्तु सीधे हाथ में ली जाती है, लेकिन जब हम किसी का निरादर करना चाहते हैं तो बाएं हाथ में लेते हैं। और शत्रु की पत्रिका है, इसलिए रावण ने क्या किया कि बाएं हाथ से ली। बाबा कहते हैं कि पत्रिका की बात रावण मानेगा नहीं, क्योंकि वो शठ है। तो बिहस बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ। सठ है, बाबा तुलसी कहते हैं वो सठ है। वो सठ क्या कर रहा? वो सठ कर रहा, सचिव बोली सठ लाग बचावन। उसने मंत्री को बुलाया और कहा इसको पढ़ो। पत्रिका मंत्री ने पढ़ी। अरे सठ, बातों से अपने मन को प्रसन्न करके कुल का नाश न कर। पत्रिका में जो लिखा था वो मंत्री पढ़ रहे हैं। पत्रिका में लिखा था, अरे सठ, बातों से अपने मन को प्रसन्न करके अपने कुल का नाश न कर। बातों से वीर बना बैठा हुआ है तू। तुझे अभिमान है कि मैंने ब्रह्मा शिव से वरदान पाया है, कैलाश को उठा लिया है, देवता दिक्पाल मेरे नौकर हैं, नर बानर मेरा क्या करेंगे? पर तू ये नहीं जानता है कि बातन मन ही रिझाई सठ, जन से कुल खीस। राम विरोध नवरस, शरण विष्णु अजईस। तूने ब्रह्मा शिव से वरदान पाया, कैलाश को उठाया, देवता दिक्पाल को नौकर बनाकर रखा, तो जानता नर बानर मेरा क्या करें। लेकिन तू ये नहीं जानता है कि राम विरोध से ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण पर जाने पर भी तेरी जान नहीं बचेगी। तो क्या करो कि तजमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। इसलिए पत्रिका में लिखा था, इसलिए अभिमान छोड़कर, रावण तू अभिमान छोड़कर अपने भाई विभीषण की तरह हमारे प्रभु के चरण में आ जा, चरण शरण स्वीकार कर ले और हमारे प्रभु की चरण कमलों का भौरा बनकर सुख रूपी मकरंद का पान कर ले, तेरा भाग्य खुल जाएगा। और नहीं तो फिर पतंगा बनकर तू शरानल में जल जाएगा। इसलिए अब तुझे सोचना है कि तू प्रभु की शरण में आता है या पतंगा बनकर बाण रूपी आग में जलकर अपने को भस्म करना है। जो मन में आए वो कर। सचिव के द्वारा जब पत्रिका में रावण ने ये सब सुना, रावण मन में तो डर गया, पर छिपाने के लिए हंसता है। हंसता है और क्या कहता सबको सुनाकर कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हो व्यक्ति, पृथ्वी पर पड़ा और आकाश को पकड़ना चाहे, वैसे ही इस छोटे तपस्वी यानी लक्ष्मण जी की वाणी की चतुराई है। चिट्ठी द्वारा भय दिखाकर हमें जीतना चाहता है। स्वयं तो उसके पिता ने राज्य से निकाल दिया। यदि इनमें सामर्थ्य होती तो बाप के दिए राज्य पर बैठकर राज्य करता। अब दूसरों को राज्य देता फिरता है। कहे सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझिए छाणी प्रकृति अभिमानी। जब रावण ने लक्ष्मण जी की वाणी को बाग विलास कहा, यानी झूठ कहा,
तब दूतों को क्रोध आ गया और वो कहने लगे ये बाग विलास यानी मजाक, बाग विलास मजाक नहीं है, ये सत्य है। राम विरोध से तुम बच नहीं सकते हो। राम शरानल में सत्य ही तुम्हारा कुल जल मरेगा। ये बात जो चिट्ठी में लिखी है वो सब कुछ सत्य लिखी है। अतः आप अभिमान छोड़कर देखो, दूत कितना राम प्रेम में भरे हुए हैं। राम का दर्शन ही ऐसा है कि जो राम को देख लेता है एक बार उसका बन जाता है। तो दूत क्या कह रहे हैं राम प्रेम में भरे हुए कि हे रावण, तू अपने अभिमान को छोड़कर जो पत्रिका में लिखा उसको सत्य समझो। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनो हे नाथ। सुनहु वचन मम परिहर क्रोधा। मेरा वचन सुनो। ये वचन कब सुन पाओगे? जब आप क्रोध छोड़कर नम्रता से सुनेंगे। क्या कह रहे हैं दूत कि नाथ राम सन तजहु विरोधा। हे नाथ, राम जी से बैर छोड़ दो। अब राम जी के स्वभाव का दूत वर्णन कर रहे हैं। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। अति कोमल, कोमल नहीं, कोमल तो मनुष्य का भी स्वभाव हो जाता है, लेकिन अति कोमल तो हमारे प्रभु श्री राम का ही स्वभाव है। अति कोमल हमारे प्रभु का स्वभाव है, हमारे रघुवीर प्रभु का स्वभाव है। राम जी का स्वभाव दूतों के मन में बैठ गया था। इसी से वे रावण से राम जी के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि कैसा है। कह रहे रघुवीर का स्वभाव तो अत्यंत कोमल है। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, जबकि वे समस्त लोकों के राजा हैं, 14 भुवनों के राजा हैं, सारे ब्रह्मांड के राजा हैं, तब भी उनके पास गर्व नहीं है। तब भी उनका स्वभाव बहुत कोमल है, अत्यंत कोमल है। जबकि कोई व्यक्ति थोड़ा सा धन पाकर या थोड़ा छोटा सा राज्य पाकर उस राजा का स्वभाव कठोर हो जाता है। जब किसी राजा को छोटा सा भी राज्य मिल जाता है तो वो राजा स्वभाव से कठोर बन जाता है और स्वभाव में उस राजा के तमोगुण आ जाता है। लेकिन राम जी तो ब्रह्मांड के राजा होते हुए भी बड़े कोमल स्वभाव के हैं। देखो, दूत कहते हैं कि राम जी का स्वभाव कैसा है कि तामस और राजसी वृत्ति वाले राजाओं का भी वो अपराध क्षमा कर देते हैं। बस उनकी शरण में एक बार को वो राजा आ जाएं तो उनके अंदर चाहे तामस बुद्धि हो चाहे राजस बुद्धि हो, हमारे प्रभु राम क्षमा कर देते हैं। वे उन पर भी क्रोध नहीं करते हैं। ऐसा रघुवीर जी का स्वभाव है। इसलिए दूत कहते हैं आप क्या करो कि मिलत कृपा। अरे आप जैसे ही मिलेंगे राम जी से, दूत रावण से कहते हैं जैसे ही आप मिलेंगे राम जी से तो क्या करेंगे वो कि मिलत कृपा, मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिए और अपराध न एक धरी। अरे आपने ठीक है उनका बहुत बड़ा अपराध किया है सीता माता का हरण करके, लेकिन वो उस अपराध को भी भूल जाएंगे और तुम्हारे शरण में जाते ही तुम पर कृपा करेंगे। तुमने जटायु के पंख काटे, हनुमान जी की पूंछ जलाई, विभीषण जैसे संत को लात मारी, मुनियों से द्रोह किया, उनसे सारे अपराध प्रभु भूल जाएंगे, उन पर ध्यान न देंगे और तुमसे तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। हे नाथ, दूत कहते हे नाथ, श्री रघुनाथ जी को बस आप एक काम करें कि जनक सुता रघुनाथ दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। हे मेरे स्वामी,
देखो दूतों के अंदर कितना प्रेम, कितनी नम्रता, कैसा राम जी का स्वभाव से प्रभावित दूत हैं। क्या कहते हैं, हे नाथ, इतनी मेरी बात मान लो आप कि आप सीता जी को रघुनाथ जी के को समर्पित कर दो। देखो संत कहते हैं कि शुक सारन ने यहाँ एक भूल कर दी। यहाँ शुक ने भूल की। यदि वो लक्ष्मण जी का संदेश कहकर कहता कि सीता को दे दो, तो रावण उसको मारता नहीं। वे तो अपनी बात मानने के लिए कह रहे हैं कि इतना कहा मोर प्रभु की जय। इतना दूत हैं, दूतों को ये कहना उचित नहीं लगता है। रावण ने जब दूतों की अपनी बात सुनी, दूत का, तब वो मारने के लिए तैयार हुआ। देखो विभीषण ने पुलस्त जी का संदेश कहा था कि पुलस्त जी ने ये संदेश भेजा कि सीता को दे दो, इसलिए विभीषण को रावण ने उस समय नहीं मारा था। जब विभीषण ने अपनी ओर से कहा, तात चरण गहि मांगऊं राखो मोर दुलार, सीता देव ना सीता देव, जब ये कहा सीता देव, तब विभीषण के रावण ने लात मारी थी। जब ते ही कहा देन भय देही, जब दूतों ने अपनी तरफ से राम प्रेम में भरकर ये कहा कि हे नाथ, आप सीता जी को राम को वापस कर दें, तो रावण क्या करता है, चरण प्रहार कीन सठते ही, चरण प्रहार कीन सठते ही। तुलसी बाबा कहते हैं वो सठ है, उसकी बुद्धि में कभी अच्छी बात नहीं आ सकती है। और विधाता का विधान भी कुछ ऐसा ही था कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था किसी की बात। तो रावण क्या करता है कि दूत को क्या करता कि चरण प्रहार कीन सठते ही। देखो दूतों ने जब सीता जी को देने को कहा, तो उस सठ ने दूत को लात मारी। तुलसी बाबा मानस में नीति का वर्णन करते हैं कि सठ सन विनय कृपण सन नीति। सठ से विनय नहीं करना चाहिए, लेकिन दूत तो राम प्रेम में भरे हुए थे, राम जी के स्वभाव से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी तरफ से ये सब कह डाला। तो इसलिए रावण ने लात का प्रहार किया जोर से। दूतों ने सोचा कि जिस तरह विभीषण जी ने अपना कल्याण कर लिया, ऐसे हम भी अपना कल्याण कर लें। तो नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कहाँ दूत गए? दूत भगवान राम कृपा के सागर रघुनायक जब समुद्र के किनारे बैठे थे, वहाँ चल दिए। नाई चरण सिर चला सो तहाँ। देखो रावण ने, संत लोग इस विषय पर कहते हैं कि रावण ने कई मंत्री दूत बनाकर भेजे थे, पर शुक को नेता बनाया था। क्यों? क्योंकि विधाता का पूर्व विधान ही ऐसा था कि तुमने, विधाता ने विधान बना रखा था कि तुम नेता बनकर जाओगे, यानी शुक तुम नेता बनकर जाओगे तो अगस्त जी का जो शाप लगा हुआ तुमको, उस शाप से मुक्त हो जाओगे राम जी का दर्शन करके। इसलिए शुक ने इतनी सारी बात की
और यही हुआ कि राम जी का दर्शन करके ये मुक्त भी हो गए और पूर्व शरीर में आ गए। तो क्या करते हैं, दूत के रावण के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के पास सागर तट पर चले गए। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि रावण ने तो लात मारी और दूतों ने चरणों में सिर क्यों नवाया। उसका संत बड़ा समाधान में उत्तर देते हैं। संत कहते हैं कि दूत ने कहा कि आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, लात मारकर बड़ी कृपा की, मुझे विषयों से छुड़ाकर राम सम्मुख कर दिया, इसलिए आपके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जो चरण प्रहार करके राम सम्मुख कर दें वो वंदनीय हैं। देखो, हम लोगों को भी बड़ा बुरा मानने की बात नहीं, हम लोगों के भी दिन रात परिवार में लातें लगती हैं। कभी छोटा कुछ कहता है, कभी कोई बड़ा अपमान करता है, कभी कोई अपमान करता है परिवार, ये लात ही तो लगना है। लेकिन हम राम सम्मुख कभी नहीं हो पाते। हमारा विचार कभी नहीं बदलता है कि परिवार की सेवा तो ऊपर से करते रहें, लेकिन अंदर से राम सके सम्मुख हो जाएं, यानी राम प्रिय हो जाएं, यानी राम जी की शरण स्वीकार कर लें। ये दूत कितने भाग्यशाली हैं कि लात खाकर रावण के चरणों में सिर नवाकर सोच रहे हैं कि मुझे विषयों से आपने छुड़ाकर राम जी के सम्मुख कर दिया। तो इस प्रकार दूत राम जी की शरण में जा रहे हैं। देखो, शुक का पूर्व जन्म का थोड़ा हाल बता दें। ये वेदज्ञ ब्राह्मण था, वन में वानप्रस्थ होकर रहता था। इसने देवों की वृद्धि तथा राक्षसों के नाश के लिए बहुत यज्ञ किए थे। इससे राक्षस इससे बैर करने लगे थे। एक वज्रदंत नाम का राक्षस इस ब्राह्मण के पीछे पड़ा था। एक दिन अगस्त जी मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने भोजन करने के लिए अगस्त जी से कहा। अगस्त जी ने कहा हम स्नान करके आते हैं। उसी समय वो राक्षस क्या करता है, जो इनके पीछे पड़ा था, वज्रदंत नाम का राक्षस, उसने मुनि का वेश बनाकर आश्रम में आया और उस वेदज्ञ ब्राह्मण से कहा कि आज हम बकरे का मांस खाएंगे। तो मुनि ने उनकी आज्ञा के अनुसार, यानी उस कपटी मुनि, उस नकली मुनि बनकर जो राक्षस आया था, उसकी आज्ञा के अनुसार राक्षस ने क्या किया कि मांस परसा और देखो, राक्षस ने और एक काम इसमें बीच में किया कि राक्षस ने मुनि की स्त्री का हरण करके स्वयं स्त्री बन गया और स्त्री बनकर अगस्त ऋषि को मांस परसा और स्वयं गायब हो गया। जब मुनि ने अपने सामने मांस देखा तो शाप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। अंत में जब उसने बहुत प्रार्थना की, मेरा कोई दोष नहीं, ये तो ऐसे किसी राक्षस ने किया है, तो अगस्त ऋषि ने प्रसन्न होकर उसके शापानुग्रह में कहा था कि जब राम जी का अवतार होगा, राम जी, तुम रावण के सहायक बनोगे और राम दर्शन से मुक्त हो जाओगे। ऐसा अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है। शिव जी कहते पार्वती से, हे भवानी, ये ज्ञानी मुनि था, अगस्त के शाप से राक्षस हो गया था। प्रभु के चरणों में वंदन करके वो अपने आश्रम को चला गया था। तो इस प्रकार शिव जी पार्वती जी को ये बात समझा रहे हैं। और यहीं से आज की कथा विश्राम होती है। अब अगली कथा कल प्रारंभ होगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।